हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रियन ग्रुप चैनल, जिसमें कि आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर टर्मिनोलॉजी, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और एग्रीकल्चर के सभी एग्जामों में एक दो टर्मिनोलॉजी पूछी जाती हैं, जैसे कि क्रिप्को में, इफ्को में, यूपी कैटेट, बीएचयू, जेआरएफ और एएफओ में। आज हम लोग एग्रीकल्चर टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टर्म है अरेबियल क्रॉप्स। व्हिच क्रॉप रिक्वायर प्रेपरेटरी टिलेज, मीन्स ऐसी फसलों को ग्रो करने से पहले इसमें प्रारंभिक कर्षण की अत्यंत ही आवश्यकता होती है, जिनसे इनके प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। एग्जाम्पल में हैं पटेटो, टोबैको, राइस, शुगर कैन, मेज। ये सब अरेबियल क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। दूसरा टर्म है एले क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स जो सर्ब और ट्री के बीच में जो रास्ते या गलियां जो बन जाती हैं, उनमें इनको ग्रो किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है सॉइल फर्टिलिटी को वापस लाना या इंक्रीज करना और उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना एवं सॉइल इरोजन को कम करना। एले क्रॉप्स के लिए ज़रूरी यह होता है कि इसमें टेलरिंग कैपेसिटी ज़्यादा ना हो, मीन्स इनमें लताएँ बहुत ज़्यादा न निकलें एवं इनमें सेल टॉलरेंस करने की क्षमता अधिकतम हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि है यूकेलिप्टस, उर्द, टर्मरिक, जिंजर इत्यादि जो फसलें हैं, ये एले क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। तीसरा टर्म है एंगोमेटिंग क्रॉप। ऐसी फसलों की बुआई मेन क्रॉप के उत्पादन में पूरक सहायता प्रदान करने के लिए साथ साथ किया जाता है। एग्जाम्पल में बरसीम के साथ जापानी सरसों की बुआई की जाती है, जिससे बरसीम की पहली कटाई के समय अधिक उत्पादन मिलता है, क्योंकि शुरू में प्रथम कटाई तक बरसीम की वृद्धि कम होती है। इसी तरह चाइनीज कैबेज के साथ राई की बुआई की जाती है। फोर्थ टर्म है एवेन्यू क्रॉप्स। कुछ फसलों को फार्म रोड तथा बाड़ा के किनारे उगाया जाता है, उनको एवेन्यू क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल में हैं पिजन पी और ग्लारिसीडिया, सीसल इत्यादि जो फसलें हैं, वो एवेन्यू क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। फिफ्थ टर्म है कैश क्रॉप। ऐसी फसलों को इसलिए उगाया जाता है ताकि इसे बिक्री कर तुरंत अर्निंग हो सके। एग्जाम्पल में जूट, कॉटन, टम्बैको, शुगर कैन इत्यादि जो फसलें हैं, वो कैश क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। जो अगला टर्म है वो है कैच क्रॉप। कैच क्रॉप को इमरजेंसी क्रॉप्स भी कहते हैं। जब मेन क्रॉप फील्ड हो जाती है, तब इमरजेंसी के रूप में अगली जो मानसून होती है उसको पकड़ने के लिए ये फसलें उगाई जाती हैं। ऐसी फसलें प्रायः शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप होती हैं और तेज़ी से वृद्धि करती हैं। इन्हें आसानी से काट कर किसी भी समय उपयोग में लाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मूंग है, उर्द है, लोबिया है, ओनियन है और रेडिश। ये जो सब फसलें हैं वो कैच क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। अगला जो टर्म है वो है क्लीनिंग क्रॉप्स। जिसका कृषि कार्य खेत को साफ रखता है, उसे क्लीनिंग क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल में पोटैटो है और मेज है। ये जो फसलें होती हैं वो फील्ड को बहुत ज़्यादा क्लीन रखती हैं, इसी वजह से इसको क्लीनिंग क्रॉप्स कहते हैं। अगला जो टर्म है वो है कंटूर क्रॉप्स। ऐसी फसलें कंटूर लाइन के ऊपर उगाई जाती हैं, जिन्हें हम कंटूर क्रॉप्स कहते हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है सॉइल इरोजन को कम करना और वाटर की बर्बादी ना होने दें। एग्जाम्पल में मार्बल ग्रास जो है वो कंटूर क्रॉप्स के अंतर्गत आती है। अगला जो टर्म है वो है कवर क्रॉप्स। ऐसी फसलें भूमि को कवर करके रखती हैं तथा सॉइल इरोजन से बचाती हैं और फसल की वनस्पतिक वृद्धि जो होती है वो बहुत तेज़ होती है और मिट्टी के ऊपर एक आवरण बनाती हैं। इसकी जड़ें मिट्टी में जाल की तरह फैल जाती हैं, जिससे वर्षा के कारण मिट्टी में जो कटाव होता है वो बहुत कम होता है। एग्जाम्पल में उर्द है, ग्राउंड नट है, पैराग्रास है और लोबिया है। ये जो क्रॉप्स हैं वो कवर क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। अगला जो टर्म है वो है फाउलिंग क्रॉप्स। ऐसे पौधे जिनकी
कल्चरल प्रैक्टिस खेत में खरपतवारों की अधिकता को और बढ़ा देता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो डायरेक्ट सीडेड अपलैंड राइस होता है, अगर हम कंपेयर करें ट्रांसप्लांटिंग राइस से, तो उसमें खरपतवारों की मात्रा अधिक होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो डायरेक्ट सीडेड जो राइस होता है उसकी जो शुरुआती वृद्धि होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इसी वजह से उसका जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि उस समय खरपतवारों का जो इन्फेस्टेशन होता है वो बहुत अधिक हो जाता है। सो जो डायरेक्ट अपलैंड राइस जो होता है इसको फ्लॉपिंग क्रॉप्स कहते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for your love and support.